हेलो गाइज, मेरा नाम दिलीप जायसवाल है फ्रॉम आदित्य मोबाइल इंस्टीट्यूट, जो कि मुंबई के पास में ही है। आज मैं आपसे एक केस स्टडी शेयर करना चाहता हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंस होगा और इससे आपको भी काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। ये ओनली फॉर आईसी लेवल टेक्नीशियन लोग के लिए है ये केस स्टडी, क्योंकि पूरा इसमें आईसी लेवल के ही वर्क्स हो रहे हैं जो मैं केस स्टडी बताने जा रहा हूँ आपको। तो शुरू करते हैं। मेरे पास एक मोटोरोला का फ़ोन आया था एफआरपी के लिए, फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन था इस पे। मोटो का G73 5G फ़ोन है ये। और आप सभी को पता है एंड्रॉयड 15 अनलॉक नहीं हो पा रहे किसी भी ट्रिक से। आप यूट्यूब वगैरह किसी भी माध्यम से ये अनलॉक नहीं हो पा रहे जब तक आप सर्विस सेंटर से नहीं करा पाते इसे। और सर्विस सेंटर में बिल बॉक्स होना ज़रूरी होता है। तो कस्टमर के पास, कस्टमर जेन्युइन था ये जिसका ये फ़ोन है, पर उसके पास बिल बॉक्स नहीं था करके उसका सर्विस सेंटर में काम नहीं हो पाया। तो मेरे पास आया वो, तो मैंने उसका ये काम करने लिया हूँ। तो देखिए क्या क्या इसमें सीन हुए। एक्चुअली मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था इस फ़ोन से। ये एक्चुअली में फ़ोन डेड हो चुका है। तो मैं अब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ इसमें सीखने मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो देखते हैं। आप अभी फ़िलहाल इसकी कंडीशन देखिए मदरबोर्ड की। मैं काम कर चुका हूँ इसमें। इसमें मीडियाटेक का चिपसेट लगा हुआ है 6855P और माइक्रोन की हार्ड डिस्क लगी हुई है इसमें, जो UFS 2.2 है। ठीक, तो आप सभी को मालूम है ये तो आपके पास अगर EG JTAG या F64 बॉक्स होगा तो ही आप कर पाओगे। अब इसे करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप ISP मेथड से करिए या फिर आप हार्ड डिस्क को निकाल के आप किट के थ्रू करिए। लेकिन हम जब हार्ड डिस्क निकालते हैं तो एक तरीके से फिर कभी कभी होता है कि हमें CPU भी रिवॉल्व करना पड़ जाता है। और मतलब कुल मिला के मदरबोर्ड की थोड़ा रिस्क रहता है, मदरबोर्ड की लाइफ भी कम हो जाती है। तो कुल मिला के मैं ISP मेथड से ही हमेशा काम करता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पर ड्रिल किया था। अभी तो खैर यहाँ पर मैंने UV कर चुका हूँ। तो ड्रिल करने के बाद यहाँ पर मैंने जंपर मारा था और उसे PC में कनेक्ट किया था, बट कुछ एरर के वजह से ये मेरा काम नहीं हो पा रहा था ISP से। फिर मैंने क्या किया, अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन था नहीं, तो मुझे हार्ड डिस्क इसकी निकालना पड़ा। अब आपको मैं टीवी पे दिखाता हूँ मेरे। देखिए मैंने क्या किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हार्ड डिस्क लगी है। मैंने इसे हिट करके जब हार्ड डिस्क निकाला, और उस समय मुझे एक छोटा सा इशू हुआ था। जब हार्ड डिस्क निकालते वक्त मेरा जो स्क्रैपर था वो थोड़ा सा फिसला और इस तरफ वो आया था, इस तरफ थोड़ा सा फिसल के आ गया था। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा कि कोई कैपेसिटर तक हिले नहीं, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, यानी तो इतना कोई बड़ा मिस्टेक नहीं था वो। फिर मैंने हार्ड डिस्क को JTAG के माध्यम से अनलॉक किया और फिर मदरबोर्ड पे लगाया। मदरबोर्ड में लगाने के बाद फ़ोन चालू ही नहीं हो रहा है। मदरबोर्ड में लगाने के बाद फ़ोन चालू ही नहीं हो रहा है। फिर मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि हार्ड डिस्क सही से बैठी ना हो। मैंने फिर से निकाला और फिर से लगाया, फिर भी सेम इशू था। तब मैंने DC से चेक किया तो फ़ोन एक्चुअली में 0 बूट पे आ गया था, यानी फ़ोन में पिन 0 हो गई थी। यानी आप जैसी पावर की दबाओगे, कोई एम्पियर का कंजप्शन नहीं था उसमें। अब थोड़ा सा टेंशन वाली बात हो गई थी कि फ़ोन कस्टमर का है, डेड हो गया है। सेकंड माइंड में मेरे यही चल रहा है कि अगर बंद हो गया तो क्या होगा। होता है ना, एक रिपेयर करते करते अगर ऐसा इशू आ जाता है तो 50% हमारा दिमाग मदरबोर्ड पे था, 50% हम यही सोचते रहते हैं कि अब मतलब क्या होगा उसको देना। एक तो ये मोटो का रेयर फ़ोन है, सबके पास होते भी नहीं कि हम मदरबोर्ड अरेंज कर लें। तो 50% माइंड कहीं ना कहीं हमारा उस तरफ होता है। तब फिर मैंने
दिमाग लगाया, मतलब दिमाग यही काम कर रहा था कि हो सकता है जब मैं हार्ड डिस्क उठाया तो पास के सीपीयू ड्राई हो चुके होंगे, मतलब उसके भी बॉल मतलब हीटिंग की वजह से लीकेज हो गया होगा, या क्योंकि पेस्टेड सीपीयू है। तो अक्सर ऐसा होता है, हार्ड डिस्क निकालने के बाद हमें सीपीयू को भी रिवॉल्व करना पड़ जाता है। तो मैंने सीपीयू को निकाला। सीपीयू के एक साइड, तो सीपीयू निकालने के बाद मैंने क्या देखा कि इस एरिया में, ये जो एरिया है, यहाँ पर थोड़ा मदरबोर्ड फूक गया था। अब ये मुझसे ही हुआ रहेगा, पहले से तो होगा नहीं ये चीज़, यानी ये टेक्नीशियन की गलती से ही होता है कुछ ना कुछ। यहाँ पर कुछ ट्रैक, एक दो ट्रैक भी निकल गए थे, शायद से मदरबोर्ड होगा फ़ोन को मतलब गिरा होगा, जिसकी वजह से ट्रैक लूज़ हो जाते हैं। जब भी हम सीपीयू निकालते ज़्यादा अगर ट्रैकें निकलती है तो यही रीज़न होता है कि फ़ोन गिरा हुआ रहता है। पर प्रॉब्लम खाली ट्रैक का नहीं था, इस एरिया में, यानी लगभग 8 से 10 बॉल का जो एरिया था वहाँ पर मदरबोर्ड थोड़ा सा फुगा हुआ था। अब टेंशन और बढ़ गया कि अब 90% ऐसा लग रहा है कि फ़ोन होगा ही नहीं, मतलब एक माइंड में यही चल रहा है कि अब 90% फ़ोन होगा ही नहीं। और कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी था कि मैंने ड्रिल किया हूँ फ़ोन, उसकी वजह से तो ना बंद हो गया हो। लेकिन जहाँ तक अभी तक मुझसे एक भी फ़ोन ऐसा ड्रिलिंग में इशू नहीं हुआ है। अब देखिए 2-3 नेगेटिविटीज़ आ रही थी इसमें, एक ड्रिलिंग का, फिर हार्ड डिस्क मैंने उठाया था, क्या पता ज़्यादा हीट लगा उस पर, इसकी वजह से फ़ोन चालू नहीं हो रहा है। और तीसरी चीज़, यहाँ पर मदरबोर्ड भी फूक गया थोड़ा सा। अब मदरबोर्ड फूक गया तो मैं यहाँ पर जीआर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही देखूँगा ना कि वो ट्रैकों पे जीआर आ रही कि नहीं। तो लगभग मैं देख रहा था 1 2 3 4 5 6 लगभग 8-9 ट्रैकें थी जिसमें किसी पे भी जीआर नहीं आ रही थी, यानी डायोड रीडिंग पे कुछ नहीं आ रहा था। अब डायोड रीडिंग पे कुछ नहीं आ रहा है तो अब टेंशन और बढ़ गया कि अब कुछ नहीं कर सकते इसका, और बोर्नियो में भी इसका सपोर्ट नहीं है कि मैं इसके बॉलों की जीआर ले लूँ। फिर लेकिन कैसे भी करके मुझे फ़ोन तो चालू करके देना ही है कस्टमर को, अदरवाइज़ वो क्या डिमांड करेगा पता नहीं। फिर मैंने क्या किया, सीपीयू रिवॉल्व करके मैंने बिठा दिया। अब जब सीपीयू रिवॉल्व करके मैंने बिठाया तो जो कि यहाँ पर मदरबोर्ड फुगा हुआ था थोड़ा सा, तो यहाँ से बॉल बाहर फेंक दिया। जब सीपीयू बैठता तो थोड़ा सा प्रेस होता है, तो जैसे ही सीपीयू बैठा यहाँ से बॉल फेंक दिया बाहर, और चेक करने पे यहाँ पर आसपास शॉर्टिंग बता रहा है। फिर मैंने क्या किया, मैंने ऐसे पहले भी 1-2 केसेस पे काम किया था। जब भी आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम आए, अगर एक साइड से मदरबोर्ड फुगा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन ट्रैकें अगर बराबर होगी या फिर आपको चांस लेना ही है उस पर, तो आप क्या कर सकते हो, सीपीयू को रिवॉल्व करने के बाद आप यहाँ का जो एरिया है सीपीयू साइड में, सीपीयू साइड के बॉल को आप 50% कम कर दीजिए। सीपीयू के 50% बॉल कम कर दीजिए जिस एरिया में आपका मदरबोर्ड उठा हुआ है, यानी मदरबोर्ड का जो पीसीबी का जो हिस्सा है वो उठा हुआ है, वहाँ पर सीपीयू के बॉल को कम कर दीजिए, बाकी सब बॉल को सेम साइज में रहने दीजिए। और फिर मैंने ऐसे करके फिर सीपीयू बिठाया तो यहाँ की शॉर्टिंग निकल गई और सीपीयू भी लगभग 99% परफेक्ट बैठ चुका था। तो अब जब सीपीयू बैठ गया तो फिर मैंने बूटिंग चेक किया, फिर भी 0 बूटिंग पे ही फ़ोन अटका हुआ है। यानी इतना तो मुझे समझ में आ गया कि हार्ड डिस्क जब मैंने उठाया था तो सीपीयू पे हिट नहीं लगा था, यानी सीपीयू सेम कंडीशन पे मैंने रीबॉल के बाद भी। तो अब क्या करूं, लगभग 2-3 घंटे कंटिन्यू हो चुके इसमें काम करते हुए लगभग 2-3 घंटे से ज़्यादा, यानी लगभग 4 घंटे हो चुके थे इस पर। अब मैं सोचा क्या करूं, लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप लोग ऐसा फंसो कभी तो उसको अगले दिन पे टाल दो, ना कि उस पर और टाइम वेस्ट करो। 2-3 घंटे से ज़्यादा किसी एक फ़ोन पे टाइम मत दो,
क्योंकि हम उलझे हुए रहते हैं, हमारा दिमाग नहीं काम कर पाता है। अभी मेरे 50% माइंड में ये चल रहा है कि कस्टमर को फ़ोन देना है, अभी वो आ जाएगा तो उसको कहाँ से फ़ोन दूंगा, क्या जवाब दूंगा, वगैरह वगैरह। कॉमन सी बातें सबके दिमाग में आ गई है। फिर मैंने क्या किया कि इसको अगले दिन पे टाल दिया कि अगले दिन फ्रेश माइंड से देखता हूँ मैं। फिर अगले दिन मैंने जब आया मैं, और जब मैंने इसे, एक मिनट, हाँ, अगले दिन जब मैं आया, इसे अच्छे से मैंने आई टेस्टिंग की इसकी मैंने, कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि फ़ोन चालू था, कुछ ना कुछ हमारी गलती की वजह से ही फ़ोन बंद हुआ है। अब मैंने आसपास देखा, बहुत अच्छे से देखा, कोई क्लू नहीं मिल रहा था। फिर मैंने मदरबोर्ड को, अब देखिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ है इसी एरिया से। इसके बैक साइड में सिल लगा, मतलब पूरा सिल पैक ही है बोर्ड। बैक साइड में कुछ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि पीछे हिट लगा होगा, पावर आईसी है, पेस्टेड पावर आईसी है तो मेल्ट हो गई होगी। इसके पीछे ब्लैंक जगह थी यहाँ पर, तो ये भी चांसेस नहीं कि कोई पावर आईसी लीकेज कर दिया हो। अब मैंने क्या किया, और अच्छे से टेस्टिंग करना चालू किया। फिर मैंने एक जगह फॉल्ट मिल गया मुझे। फॉल्ट क्या मिला आपको भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब मैं हार्ड डिस्क उठा रहा था तो हल्का सा मेरा स्क्रैपर थोड़ा सा फिसला था, जो इस तरफ आया था वो। हालांकि उस समय मैंने देखा था, कोई, अभी भी आप देख सकते हो, कोई कंपोनेंट हिला हुआ नहीं है, सब अपनी जगह पे है। फिर मैंने, जब ये चीज़ मुझे याद आया तो मैं इस तरफ काफ़ी अच्छे से देखा, फिर भी मुझे कोई क्लू नहीं मिला। जब मैंने मदरबोर्ड को बैंड करके देखा, आपको मैं दिखाता हूँ, जब मैंने मदरबोर्ड को थोड़ा क्रॉस करके देखा, मुझे यहाँ पर, ये तो खैर मैंने पावर आईसी चेंज कर दिया हूँ, आपको मैं वो पावर आईसी दिखाता हूँ। ये देखिए, हुआ गया था एक्चुअली में, ये जो पावर आईसी है ये एक्चुअली सीपीयू को बग बनाने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर एक स्मॉल पावर आईसी, मेन पावर आईसी इसके पीछे है। यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान से, हल्का सा आपको क्रैक दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए। एक्चुअली में प्रॉब्लम यही हुआ था, ये आईसी का इस सिरा था, ये जो मैंने आईसी बिठाया हूँ, यहाँ पर नीचे साइड, ऊपर से तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था, उसके नीचे कॉर्नर पे हल्का सा जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे क्रैक टाइप में दिखाई है, जो कि अभी जो आपको तो खैर निकला हुआ दिख रहा है, उस समय इस पे इसका जो क्रैक का टुकड़ा भी था वो भी चिपका हुआ था, बस थोड़ा सा हल्का सा निकला हुआ था। कहने का मतलब, इतने माइनर प्रॉब्लम की वजह से मैं कितना परेशान हो गया था। फिर मैंने ये आईसी चेंज किया, फ़ोन चालू हो गया। कहने का मतलब, आप लोग भी जब भी ऐसे परेशान होंगे तो उस समय तो काम छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे आप फ्री माइंड से अच्छे से उसको आई टेस्टिंग कीजिए। कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम मिल ही जाता है, ये मेरे साथ 2 से 3 बार हो चुका है। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये तो फ़ोन हमारा चालू हो गया, और खैर इसका ये बाईपास भी हो चुका है। अब क्या होता है कि हमारे कुछ स्टूडेंट होते हैं, कॉल करते काम करने के टाइम में कि सर मैंने ऐसे सा प्रॉब्लम आया था, मैंने हार्ड डिस्क उठाया। मान लो अगर कोई स्टूडेंट होता मुझसे ऐसे इसके विषय में कुछ क्वेश्चन करता कि मैंने हार्ड डिस्क उठाया फिर ऐसा बंद हो गया, तो मैं क्या ही बता पाता उसको। आप समझिए बात को मेरे, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वीडियो मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी है, मेरे कम से कम 250-300 स्टूडेंट्स हैं। ये वीडियो खासकर मैं उनके लिए ही बनाया हूँ कि प्लीज़ जब भी आप काम करते रहते हो, जब भी आप ऐसे फंसे हो, तो आपको ही इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। हाँ, कुछ जगहों पे हम हेल्प कर पाते हैं, लेकिन आप ही बताइए क्या ऐसी जगहों पे मैं आपकी हेल्प कर पाता था? आप ही सोच के बताइए। तो कहने का मतलब, आप देख सकते हो इसकी कितनी बड़ी केस स्टडी थी, इसकी कितनी बड़ी केस स्टडी थी। आया किस लिए था, मैंने पहले उसको ड्रिल किया, फिर कनेक्शन में एरर हो रहा था, फिर मैंने उसकी हार्ड डिस्क उठाया। अब हार्ड डिस्क उठाने के बाद जब मैंने अनलॉक करके वापस बिठा दिया तो फ़ोन हो गया डेड। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि फ़ोन, क्योंकि मैं ड्रिल करने के बाद फ़ोन चेक नहीं किया था कि चालू था कि नहीं,
क्योंकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है मेरे काम पे, और मैं फर्स्ट टाइम नहीं, मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ ये चीज़। तो कहीं ना कहीं लेकिन मेरे माइंड में चल रहा था कि CPU की वजह से हुआ, कि हार्ड डिस्क में कुछ इशू आ गया, कि प्रोग्रामिंग में कुछ इशू आ गया। फिर हार्ड डिस्क के बाद मैंने CPU उठाया, CPU के नीचे एक अलग इशू दिख गया, एक साइड मदरबोर्ड फूगा हुआ, और नर्वस हो गया उस समय मैं। तो कहने मतलब यही है कि ये सब प्रॉब्लम हमें खुद से ही सॉल्व करने पड़ते हैं, और आप लोग भी जब भी ऐसे फंसो तो इसी तरीके से आप लोग को भी काम करना होगा ताकि वो चीज़ सॉल्व हो जाए। तो गाइज़ आप देख सकते हैं फ़ोन मेरा अभी फुली ऑन है, कोई इशू नहीं है इसमें, और FRP भी बाईपास हो चुका है। मतलब आप भी जब ऐसे केस में फंसो, इसमें आप जब भी फंसो तो पूरी कोशिश लगा दो अपनी ठीक करने में। बीच बीच में हमारे माइंड में निगेटिविटी आती है कि इसके वजह से हुआ है, अब क्या करें वगैरह वगैरह, लेकिन काम तो आपको करके देना ही है। तो कोशिश करेंगे तो ज़रूर सक्सेस मिलता ही है हमें। और ख़ासकर ऐसे कुछ केसेस आते हैं कि ऐसा लगता है कि वीडियो बना दें ताकि आप लोग को भी काफ़ी मदद मिले इससे। तो ओके गाइज़, थैंक यू, बाय।